अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5B स्टार्ट ले रहे हैं और इसमें हमारे पास क्वेश्चन है इफ़ y इज़ इक्वल टू 3/5x प्लस 26, यानी y की जो वैल्यू दी गई है वो है 3/5x प्लस 26। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। व्हेन x इज़ इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू हमें 12 दी गई है, यानी कि जो x की वैल्यू है डेट इज़ इक्वल टू 12 के। स्टूडेंट्स, ये जो x की वैल्यू 12 है, इसका ये मीनिंग है कि जिस जगह पर x लिखा हुआ है आप उस जगह पर ब्रैकेट डाल के 12 लिख दें। आए हम देखें क्वेश्चन में 12 किस जगह पर है। आपको नज़र आ रहा है कि 12 जो है, x जो है वो ये लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, हमने x की वैल्यू को 12 से रिप्लेस करना है क्योंकि x की वैल्यू जो है वो 12 है। तो हम ये करेंगे 3/5 लिखेंगे और इस जगह पर ब्रैकेट डाल के 12 लिख देंगे प्लस 26। अब आपको मालूम है ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अगर हम इस इक्वेशन को यहाँ रफ वर्क में लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे कि 3/5 मल्टीप्लाई 12 प्लस 26। अब आपके सामने ये एक मल्टीप्लाई का साइन है और एक प्लस का साइन है। आपने एक रूल सीखा हुआ है जिसको हम बॉड मैथ्स कहते हैं, जिसमें सबसे पहले ब्रैकेट हल होती है, फिर एक्सपोनेंट, फिर जो है वो डिवीजन हल होती है, यानी डिवाइड पहले आता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है जिसको हम BODMAS कहते हैं या BEDMAS का नाम दिया जाता है। ब्रैकेट, एक्सपोनेंट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। और ब्रैकेट पहले सॉल्व करें, अदर्स और फॉर अदर्स सॉल्व करें, डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर हमारे पास एक साइन प्लस का है और एक मल्टीप्लाई का। दोनों में से सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई को हल करना है क्योंकि ये जो रूल हमने लिखा है जिसको हम डी मैथ्स भी सिंपल फॉर्म में कह देते हैं, तो इसमें डिवाइड पहले है। अगर ये चारों साइन मौजूद हों तो पहले डिवाइड हल करते हैं, डिवाइड ना हो, ये 3 हो तो पहले मल्टीप्लाई हल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई और प्लस का साइन है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई हल करेंगे, यानी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो ये आएगा 36 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 26 है। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कैलकुलेटर है तो हम 36 को कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं। कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 7.2 आएगा। तो हम यहाँ पर 7.2 लिख दें और प्लस 26, दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये हमारे पास 33.2 आता है। ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, अगर हम कैलकुलेटर इस्तेमाल ना करें तो ये 36/5 के बाद जो हमारे पास स्टेप्स बनते हैं वो हमारे पास इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे कि 26 के नीचे हम 1 लिख दें। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने हैं तो हम इस 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें और 26 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें। इससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 36/5 प्लस नीचे 5 दोनों की सेम हो जाएगी और ये 130 आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स, नीचे वाली वैल्यू एक दफ़ा लिखें और ऊपर वाली वैल्यू को आप प्लस करके यहाँ पर लिख लें। यह आंसर आ जाएगा 166/5। अब आप इसको सिंपल डिवाइड की फॉर्म कर लें। 5 3 ज़ार 15, 16 आएगा, 5 3 ज़ार 15। अब आपने ये करना है कि जो ऊपर लिखी है वैल्यू कोशेंट उसको लेफ़्ट साइड पे लिखें, रिमाइंडर को ऊपर लिखें और 5 को नीचे। ये भी इसका आंसर है।
स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है a इज़ इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस एक्स जी डिवाइडेड बाय 5 और हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो हैं a फाइंड करना है, x की वैल्यू हमारे पास 2 है, y की वैल्यू हमारे पास -1 है, z की वैल्यू हमारे पास -3 है। अब हमने सिर्फ ये करना है, ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं जिस जगह पर x होगा, y होगा, z होगा, हम ब्रैकेट डालकर उनकी ये वैल्यूज़ लिखेंगे। आए स्टूडेंट्स क्वेश्चन की तरफ। a की वैल्यू नहीं दी हुई, वो हमने फाइंड करनी है। a की जगह a लिखें, इक्वल के साइन में इक्वल का साइन लिखें। आगे वाई स्क्वेयर है, उसकी जगह y की वैल्यू -1 दी गई है, तो आप -1 लिख के ऊपर ब्रैकेट डाल के ऊपर स्क्वेयर लिख दें, y के ऊपर स्क्वेयर है। आगे माइनस का साइन है, आगे x और z दोनों इकट्ठे लिखे हैं। आप x की वैल्यू ब्रैकेट में 2 लिखें, ब्रैकेट क्लोज कर दें, अगेन ब्रैकेट डालें, z की वैल्यू -3 लिखें, ब्रैकेट क्लोज कर दें और डिवाइडेड बाय 5 करें। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास जो काम करने का है वो है ये कि ब्रैकेट में -1 का होल स्क्वेयर है। ये -1 का होल स्क्वेयर अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये जो स्क्वेयर है ये माइनस के ऊपर भी है और 1 के ऊपर भी है, यानी माइनस का भी स्क्वेयर है और 1 का भी स्क्वेयर है। माइनस के स्क्वेयर का मतलब है कि माइनस 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 के स्क्वेयर का मतलब है 1 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। माइनस को अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर प्लस आएगा, 1 1 जार 1 आएगा। तो ब्रैकेट स्टार्ट -1 का होल स्क्वेयर +1 आएगा। अगर आपने इसको कैलकुलेटर के ऊपर लिखना है तो आप ब्रैकेट डाल के -1 लिखें, ब्रैकेट क्लोज और उसकी पावर 2 लिखें। स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास माइनस का साइन है और आगे ब्रैकेट्स आपको नज़र आ रही हैं। ब्रैकेट्स में से आपको अंदर एक साइन 3 के साथ माइनस का भी नज़र आ रहा है। ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन, इन दोनों के दरमियान ब्रैकेट यानी मल्टीप्लाई है। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। अब स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय 5 है, पहले हम ऊपर की वैल्यू प्लस कर लें, 6 + 1 7 ओवर 5। स्टूडेंट्स, अब 7 की वैल्यू बड़ी है, 5 छोटी है, तो 7 को आप अंदर रख के 5 पे डिवाइड करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1 2 ओवर 5। ये इसका आंसर होगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ s इज़ इक्वल टू 4 पाई r स्क्वेयर, 4 पाई r स्क्वेयर, फाइंड नंबर 1 s। हमने s की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन r इज़ इक्वल टू 10 1/2, यानी r जो है वो 10 और 1/2 है। स्टूडेंट्स, ये जो 10 1/2 है इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में लाएंगे तो ये जो डिनोमिनेटर 2 है, लेफ़्ट साइड पे 10 लिखा है, इन दोनों के दरमियान हम मल्टीप्लाई का साइन डालते हैं, 10 और नोमिनेटर में प्लस, तो 2 10 से मल्टीप्लाई होके जो आंसर आएगा वो ऊपर की वैल्यू में प्लस हो जाएगा। 2 10 ज़ार 20, 20 में 1 प्लस करेंगे 21/2 आ जाएगा। तो इस तरह r की वैल्यू जो है वो 21/2 है। स्टूडेंट्स, हम s की जगह s लिखेंगे, 4 की जगह 4, आगे आपको पाई नज़र आ रहा है, इन तीनों वैल्यूज़ के दरमियान कोई निशान नहीं है, इसका मतलब है कि इन तीनों के दरमियान मल्टीप्लाई है। पाई की वैल्यू जो हमें दी गई है वो है 22 डिवाइडेड बाय 7, तो पाई की जगह पर हम लिखेंगे 22 डिवाइडेड बाय 7। अब स्टूडेंट्स, r लिखा है, r की वैल्यू हमारे पास 21/2 है, हम ब्रैकेट डाल के 21/2 लिखेंगे और ब्रैकेट के बाहर स्क्वेयर लिख देंगे। स्टूडेंट्स, हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 22/7 से, मल्टीप्लाई 21/2 लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अगर हम इसको ऐसे लिख लें, 21 का स्क्वेयर का मतलब है कि 21 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 का स्क्वेयर का मतलब है 2 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। स्टूडेंट्स, हमारे पास अब कटिंग अगर हम कर सकें तो ये 2 4 से कट होगा, 2 2 ज़ार 4 और ये 4 है,
ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 7 का टेबल 21 पे जाता है तो 7 3 ज़ार 21 आएगा। हमारे पास s की जो वैल्यू आती है वो 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21 है। आप इसको रफ वर्क में जब मल्टीप्लाई करेंगे या अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप कैलकुलेटर के ऊपर इसको मल्टीप्लाई करें। 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21 तो आपके पास आंसर 1386 आएगा। 1386 आपका ये आंसर है पार्ट 1 का। अब स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हमने पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है आर की, पॉजिटिव वैल्यू, और एस की वैल्यू हमें दी गई है 616 और पाई की वैल्यू जैसे कि हमने पहले भी यूज़ की है वो 22/7 है। क्वेश्चन वही है, s इज़ इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वेयर। वैल्यूज़ लिखते हैं। s की वैल्यू 616 है, इक्वल का साइन 4 और दरमियान में पाई है, आप मल्टीप्लाई का साइन डालें, 22/7 लिखें और आर स्क्वेयर लिखते हैं। आर की हमने वैल्यू निकालनी है। स्टूडेंट्स ये 616 है, राइट साइड पे 4 और 22 मल्टीप्लाई होके 88/7 आर स्क्वेयर हो जाएंगे। इसके नीचे आप 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हम पहले सीख चुके हैं कि अगर दो वैल्यूज़ हों तो हम उनको क्रॉस मल्टीप्लाई के ज़रिए सॉल्व करते हैं। अब आर स्क्वेयर के साथ स्टूडेंट्स 88 लिखा हुआ है तो आप इसको जब राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 88 से। अब स्टूडेंट्स 7 और 88 का टेबल दोनों में नहीं जाता। 616 और 88 का अगर हम देखें कि 2 के टेबल में दोनों कैंसिल होते हैं तो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। 2 3 ज़ार 6 0, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8। फ्रेंड्स अगेन 2 पे टेबल जाता है इसका। 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, 22। अब ये इसके ऊपर अगेन 2 का टेबल जाएगा। 2 7 ज़ार 14, 2 7 ज़ार 14, फिर आपको 11 और 77 है, ये 11 1 ज़ार 11, 11 7 ज़ार 77 जाता है। हमारे पास आंसर स्टूडेंट जो आएगा वो आएगा r इज़ इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7। आपको मालूम है कि 7 7 ज़ार 49 होगा। इधर आर स्क्वेयर है, जब हम आर स्क्वेयर को ख़त्म करेंगे तो उसके लिए हमें दोनों साइडों पर अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स। आप आर स्क्वेयर का स्क्वेयर ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे स्क्वेयर रूट ले लें। आप कैलकुलेटर के ऊपर 49 का जब स्क्वेयर रूट लिखेंगे तो ये आंसर में 7 आएगा। स्टूडेंट्स अब आपने जो बात याद रखनी है वो ये कि स्क्वेयर अंडर रूट से कैंसिल होके आर आएगा और इस साइड पर प्लस और -7 आएगा। अब क्वेश्चन को गौर से देखें, उन्होंने पॉजिटिव वैल्यू कही है, इसका मतलब है कि असल में दो वैल्यूज़ आनी थी, उन्होंने पॉजिटिव की बात की है, तो हम कहेंगे कि आर की वैल्यू पॉजिटिव 7 है। ये इस क्वेश्चन के बी पार्ट का आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल आपको मालूम है, उसकी कोई भी ट्रायंगल हम ले सकते हैं। ये इसके अंदर का हिस्सा है ट्रायंगल का, जिसको हम एरिया कहते हैं। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया है उसका फार्मूला हमारे पास होता है, इसको हम बेस कहते हैं, ये इसकी हाइट कहलाती है। तो ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला है। पार्ट 1 में हमें जो चीज़ दी गई है वो बेस की वैल्यू 20, हाइट की वैल्यू 45 दी गई है और एरिया निकालने का कहा गया है। यानी बेस जो है वो 20 सेंटीमीटर है, हाइट जो है वो हमारे पास 45 सेंटीमीटर है और एरिया हमने मालूम करना है। इसका मतलब ये है कि जिस जगह पर B लिखा होगा वहाँ 20 लिखेंगे, जहाँ H लिखा होगा वहाँ 45। तो स्टूडेंट्स पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं 1/2 BH, हाफ लिख के 1/2 B। इन तीनों के दरमियान कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई का साइन है। B की जगह आप 20 सेंटीमीटर लिख लें
और h की जगह पे आप 45 सेंटीमीटर लिख लें। 2 का टेबल 20 पे जाता है तो 2 10 are 20। अब स्टूडेंट्स 10 और 45 मल्टीप्लाई होंगे तो 450 आएगा। cm से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों की पावर्स ऐड होती हैं, यहाँ पावर 1 है, ये पावर 1 है, दोनों प्लस होके 2 हो जाएंगी। तो हमारे पास एरिया का जो आंसर आएगा वो 450 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। स्टूडेंट्स पार्ट बी देखें, उसमें हमें एरिया दिया गया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी की वैल्यू 10, एच मालूम करना है। हम यहाँ पर एरिया का फार्मूला लिख लेते हैं, वो है एरिया इज़ इक्वल टू हाफ बी और एच, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब एरिया की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अब एरिया के नीचे आप 30 की वैल्यू लिख सकते हैं। इज़ इक्वल टू हाफ की जगह आप हाफ लिखेंगे, इक्वल की जगह इक्वल, बी की जगह पर आप मल्टीप्लाई का साइन डाल के 10 लिख सकते हैं और आगे मल्टीप्लाई का साइन और एच, साइन ना हो तो मल्टीप्लाई के साइन होते हैं। स्टूडेंट्स अब 2 और 10 दोनों कैंसिल हो सकते हैं, तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 कैंसिल कर दें। अब जो हमारे पास वैल्यू आई है वो है 1 मल्टीप्लाई 5 इंटू एच, 5 1 ज़ा 5 एच ये आ जाएगा, और 30, ये सवाल हम पहले कर चुके हैं कि अगर क्वेश्चन में ABC के साथ वैल्यू लिखी हो तो आप उसको दूसरी साइड पर लेकर जाएं तो वो डिवाइड होता है। यहाँ पर आप 5h पहले लिख के इक्वल टू 30 भी लिख सकते हैं, दोनों की जगह भी बदल सकते हैं। अब 5 को आप राइट साइड पर लेके जाना चाहते हैं तो 30 को 5 से डिवाइड करें और 5 का टेबल 30 पे जाता है, 5 1 ज़ा 5 5 6 ज़ा 36, और ये 6 सेंटीमीटर हमारे पास हाइट आएगी। तो इसका आंसर होगा h इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड अ फार्मूला। हमने फार्मूला बनाना है प्रोडक्ट p ऑफ 3 नंबर्स। प्रोडक्ट 3 नंबरों का हमने फार्मूला बनाना है। इसको बनाने का तरीका ये होगा कि 3 नंबर है x y z, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट के इक्वल होंगे। हम p लिखेंगे, इक्वल का साइन डाल के हम एक्स वाई जी को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का तरीका आपको पता है कि आप इसको x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जी लिख सकते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि ABC के जो वर्ड्स होते हैं अगर उनके इकट्ठा लिख दिया जाए तो उनके दरमियान में सबको पता है कि मल्टीप्लाई का साइन होता है। इसका मतलब है कि जो हमारे पास फार्मूला बनेगा वो बनेगा P इज़ इक्वल टू एक्स वाई और z। बस ये हमने सिर्फ फार्मूला बनाना था। बी पार्ट देखें, सम यानी जमा करें s ऑफ द स्क्वेयर ऑफ p, यानी जमा करें, आप किसको जमा करना है, स्क्वेयर ऑफ p, p के स्क्वेयर को, यानी p का स्क्वेयर है, इसको प्लस करें एंड द क्यूब ऑफ q, q के क्यूब में, स्क्वेयर कहते हैं 2 को, क्यूब कहते हैं 3 को, क्यूब ऑफ q यानी q का क्यूब, तो इन दोनों को आप प्लस करें। वो क्या चीज़ है, सम s ऑफ द, s इन दोनों का सम है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये s बनेगा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स फार्मूला बन गया है। नेक्स्ट अब देखें सी पार्ट, एवरेज a ऑफ 4 नंबर्स। एवरेज है, यानी एवरेज a जो है ये 4 नंबरों का क्या है, 4 नंबरों की एवरेज है। एवरेज हम किसको कहते हैं, आपने ज़रा समझना है। एवरेज कहते हैं सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, यानी आप वैल्यूज़ को जमा करें और जितनी वैल्यूज़ जमा की हैं उनको गिन के नीचे लिख दें। अब ये जो हमने वैल्यूज़ करनी हैं वो कितनी वैल्यूज़ हैं, m n p q 4, और ये देखें 4 वैल्यूज़ का हमने करना है। तो एवरेज का फार्मूला क्या बनेगा, वो बनेगा कि आप m को प्लस n करें प्लस p करें प्लस q और डिवाइडेड बाय 4 कर दें। हमारे पास स्टूडेंट्स अब डी पार्ट है, वो देखें, टाइम t in minutes for a train journey of A hours, B
मिनट्स, यानी उसमें ए जो है वो घंटे हैं, ए जो है वो घंटे हैं, ए आवर्स है। लेकिन इसने हमें कहा है कि टाइम जो है वो मिनट्स में होना चाहिए। ये लिखा है ए आवर्स, ए के घंटे। ये जो घंटे हैं इसको मिनट में चेंज करें तो आपको मालूम है कि एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। ये जो लिखा हुआ है ए आवर्स, असल में ये लिखा हुआ है 60 मल्टीप्लाई ए, यानी ए के अंदर घंटा जो है वो 60 मिनट्स का होता है। हमने इसको चेंज करना है मिनट्स में, तो ये 60 ए बन जाएगा। इट मीन्स ये हो गया 60 ए। तो हमने टोटल जर्नी मालूम करनी है टाइम की, तो ये ए को हमने मिनटों में चेंज कर लिया और आगे लिखा हुआ है बी मिनट्स, तो वो बी भी मिनट हैं, तो इसका मतलब है कि वो इसमें जमा हो जाएंगे। हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा टी फॉर टाइम इज़ इक्वल टू 60 ए। ये 60 ए का मतलब है कि 60 मिनटों को ऐसे मल्टीप्लाई करें। अगर एक घंटा है तो 60 मिनट हो जाएंगे, 2 घंटे हैं तो 120 मिनट हो जाएंगे, प्लस बी। तो अब मिनट्स के अंदर हमने मिनट्स को ऐड कर दिया है। स्टूडेंट्स ये इसका फार्मूला है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ के इज़ इक्वल टू, आप क्वेश्चन लिख लें, के इज़ इक्वल टू पी प्लस 2Q डिवाइडेड बाई 3। फाइंड पी, आपने पी मालूम करना है। के की वैल्यू जो है वो 7 है, यानी जहाँ जिस जगह पर के लिखा होगा वहाँ 7 लिखेंगे और जिस जगह Q लिखा होगा वहाँ 9। और अगर दो वैल्यूज़ हों तो फिर हम उस जगह पर इन वैल्यूज़ के साथ ब्रैकेट डाल देते हैं। आए स्टूडेंट्स, के की वैल्यू गिवन है 7, तो हम इस के के नीचे लिखेंगे 7, इक्वल के नीचे इक्वल का साइन। ऊपर देखें पी लिखा है, वो हमने फाइंड करना है, इसको आप छोड़ दें ऐसे ही। 2 लिखें, क्यू आगे लिखा है, ब्रैकेट डाल दें और क्यू की वैल्यू 9 लिख दें, डिवाइडेड बाय 3। अब स्टूडेंट्स देखें 7 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, आप 1 लगा लें। p प्लस 2 9 जार 18 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइडेड बाय 3। यहाँ तक हमारे पास आ गया। अब हम इसको जब दो वैल्यूज़ हों एक दोनों साइडों पे अवर की फॉर्म में, तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, p जो है 1 से, p प्लस 18 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये p प्लस 18 आएगा, 3 7 जार 21 होगा। याद रखना है कि ये दो वैल्यूज़ जमा नहीं हो सकती क्योंकि p एक अलग वैल्यू है, 18 एक अलग वैल्यू है। p अल्फ़ाबेट है, 18 डिजिट्स हैं। अल्फ़ाबेट और डिजिट्स एक जैसे नहीं होते, वो जमा नहीं हो सकते। अब p प्लस 18 इज़ इक्वल टू 21 है, प्लस 18 जब राइट साइड पे आएगा तो ये माइनस का 18 हो जाएगा। 21 में से 18 माइनस करेंगे तो आंसर 3 आएगा। ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है, u इज़ इक्वल टू पाई r प्लस h। हम इनकी वैल्यूज़ देखें। u की वैल्यू लिखी हुई है 16 1/2। आप इसको सिंपल फॉर्म में करें, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32 प्लस 1 करें 33, तो ये वैल्यू है 33/2। h की वैल्यू आपके सामने 2 है, दी हुई है हमें, और पाई की वैल्यू हमें ज़ुबानी याद होनी चाहिए, ये 22/7 है। इन वैल्यूज़ को लगाते हैं। u की जगह हम लिखेंगे 33/2, आगे इक्वल का साइन है वो लगाएंगे। पाई की जगह 22/7 लिखेंगे, आगे ब्रैकेट है। r की हमने वैल्यू मालूम करनी है, आगे h है और h की वैल्यू 2 है। स्टूडेंट्स अब हम ये करेंगे, ये 22 जो है /7, 32 और नीचे 2 लिखा हुआ है, तो हम सबसे पहला स्टेप ये करेंगे कि ये 22 और r प्लस 2 है, इसको हम इकट्ठा कर देंगे और लाइन लगा के 7 लिख देंगे 33/2 के साथ। अब फ्रेंड्स आपको नज़र आ रहा है ये ऊपर एक पूरी वैल्यू है, नीचे 7 है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये 2 जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 22r प्लस 2 के साथ। 7 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 33 के साथ। अब 2 मल्टीप्लाई 22 44 आएगा। r प्लस 2 इज़ इक्वल टू 7 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 231 आएगा।
स्टूडेंट्स 44 को ब्रैकेट के अंदर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये 44 आर से मल्टीप्लाई होके 44 आर हो जाएगा। 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 हो जाएगा। अब ये सिंपल फॉर्म में आ गया है। स्टूडेंट्स अब प्लस 88 है, ये राइट साइड पे जाएगा तो ये माइनस 88 हो जाएगा। पहली एक्सरसाइज जो हमने की थी उसमें हमने यही बातें सीखी थी कि अगर एक वैल्यू अलग से लिखी हो तो इसको राइट साइड पे लेके जाने के लिए माइनस करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम 231 में से 88 को माइनस कर दें। अगर कैलकुलेटर आपके पास हो तो आप उससे माइनस करें, नहीं तो आप इस तरीके से माइनस कर सकते हैं। ये 143 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब फ्रेंड्स ये आपके पास आंसर आया है 143, इधर 44 है, इसको राइट साइड पे लाना है तो ये हम इस जगह डिवाइड का साइन लगा के लिखेंगे, यानी 143 डिवाइडेड बाय 44। अब अगर ये सिंपल हो सकते हैं तो आप इनको सिंपल कर दें। 11 का टेबल स्टूडेंट्स दोनों पे जाएगा। 11 4 ज़ार 44, 11 3 ज़ार 11 1 ज़ार 11, 11 3 ज़ार 33। तो ये आपके पास आंसर आएगा 13/4। अब ऊपर वैल्यू बड़ी है, नीचे छोटी है, आप इसको सिंपल डिवाइड कर लें ताकि मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके। 3 साइड पे लिखें, 1 ऊपर लिखें और 4 को नीचे लिख सकते हैं। ये स्टूडेंट्स आर की वैल्यू है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है v² इज़ इक्वल टू u² प्लस 2gs। हमें वैल्यू दी गई है v की, वो 25 है, u की 12 है, g की 10 है, s हमने फाइंड करना है। स्टूडेंट्स जिसकी वैल्यू दी गई है वो आप यहाँ लिखें। v की वैल्यू दी गई है 25, तो आप ब्रैकेट डाल के 25 का स्क्वायर लिख दें। इक्वल की जगह इक्वल का साइन डालें। u की वैल्यू 12 दी गई है तो u की वैल्यू 12 लिख के इसका स्क्वायर लिख लें, प्लस 2, g की वैल्यू 10 है तो आप 10 लिख लें। s की वैल्यू नहीं दी गई तो उसको ऐसे ही रहने दें। अब स्टूडेंट्स 25 का स्क्वायर आपने निकालना है। आप कैलकुलेटर के ऊपर 25 का स्क्वायर इस तरीके से निकाल सकते हैं कि आप 25 लिखें और स्क्वायर का साइन डाल दें। ये आपके पास आंसर आएगा 625। आप स्टूडेंट्स यहाँ पर 625 लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर ये वाला नहीं है, सादा कैलकुलेटर है सिंपल, तो 25 के स्क्वायर का मतलब है 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर दें, तब भी आंसर 625 आएगा। आगे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है 12 का स्क्वायर, इट मीन्स स्क्वायर का मतलब है कि ये 2 दफ़ा वैल्यू है तो 12 को आप 12 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 144 आएगा। आप यहाँ लिख लें। आगे स्टूडेंट्स 2 × 10 लिखा है तो 2 10 ज़ार 20 और s लिख लें। अब हमारे पास ये सिंपल फॉर्म बन गई है 20s 144 625। ये 625 डिजिट है, 144 डिजिट है, ये दोनों इकट्ठे होंगे तो ये 144 को आप लेफ़्ट साइड पर ले जाएं। 144 के पीछे साइन नहीं है, आप प्लस का लगा सकते हैं। इधर 144 प्लस का है, जब लेफ़्ट पे जाएगा अपनी जगह बदलेगा तो ये माइनस का हो जाएगा। स्टूडेंट्स ज़रा एहतियात करनी है। 625 को आपने जो राइट साइड पे है वो प्लस का है, उसको पहले लिखना है और -144 को बाद में लिखना है। इज़ इक्वल टू 20s आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करें। 625 में से आप माइनस करें 144 को तो आपके पास आंसर 481 आएगा। 481 इज़ इक्वल टू 20s आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अब देखें कि हम इस वैल्यू को 20s को लेफ़्ट पे, 481 को राइट पे लिख सकते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख लें। अब 20 को दूसरी साइड पे लेके जाना है तो 20s के साथ लिखा हुआ है तो ये नीचे जाके दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा, 481 डिवाइडेड बाय 20। अब स्टूडेंट्स इन दोनों पे कोई टेबल जाता है? जी नहीं जाता दोनों पे टेबल। अब आप ऐसा कर सकते हैं कि 481 को यहाँ रख के 20 पे डिवाइड करें। 22 ज़ार 40 आएगा 81, 24 ज़ार 80 आएगा 1। अब जो ऊपर वैल्यू लिखी है 24 साइड पे लिखें, 1/20 लिख दें। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है
आवर बी माइनस डी इज़ इक्वल टू 2c आवर बी, और ए, बी और डी की वैल्यूज़ हमें दी गई हैं और सी हमने मालूम करना है। स्टूडेंट्स, जिस वैल्यू जो वैल्यू दी गई है वो आप लगाएं। ए की वैल्यू 3 है तो 3 लिखें, डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू 4 है 4 लिखें, माइनस डी की वैल्यू 5 है 5 लिखें, इक्वल की जगह इक्वल, 2c की वैल्यू नहीं दी गई ये लिखे रहने दें, और b की जगह पे आप 4 लिखें। स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड पे देखें 3/4 माइनस 5 है, 5 के नीचे वैल्यू नहीं है तो आप 1 लगा लें। अब आपने इन दोनों को सॉल्व करना है तो आप इनका डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं। ये 4 है, इधर 1 है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 हो जाएगा। बिल्कुल, 1 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 होगा, लेकिन हमने सिर्फ नीचे वाली वैल्यू को नहीं मल्टीप्लाई करना, हमने ऊपर वाली वैल्यू को भी करना होता है जब हम एलसीएम के लिए दोनों को सेम करें। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जो आएगा 3/4 माइनस 5 4 ज़ार 20 आवर 4 1 ज़ार 4 इज़ इक्वल टू 2c/4 आएगा। स्टूडेंट्स, अब इसका एलसीएम 4 ले लें और यहाँ पर 3 माइनस 20 जो ऊपर वैल्यू लिखी है वो आप लिख दें। इसका जो हमारे पास आंसर आएगा 3 माइनस 20, 3 माइनस 20 अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे तो आपके पास -17 आंसर आएगा। तो -17 आंसर आ गया, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, 3 की वैल्यू छोटी, वो प्लस है, तो प्लस माइनस हो तो माइनस करते हैं। 20 में से 3 माइनस करें 17, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है, डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2c और नीचे 4 है तो 2c/4 हमारे पास आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जो तरीका हमने सीखा हुआ है, और ये 2 और 4 भी कैंसिल हो सकते हैं, तो आप अगर इनको पहले कैंसिल करना चाहते हैं तो इनको कैंसिल कर लें। ये हमारे पास आ जाएगा -17/4 इज़ इक्वल टू c/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये 4c हो जाएगा, -17 मल्टीप्लाई 2 से होगा, फिर ये 4 राइट साइड पे लेके जाएंगे तो आप ये लेकर चले जाएं 17 2 डिवाइडेड बाय 4, 2 और 4 कैंसिल हो सकते हैं तो आप इनको कर दें। तो सी का जो आंसर आएगा वो आएगा -17/2। 17 वैल्यू बड़ी है, 2 छोटी है, तो आप इसको सिंपल डिवाइड करके मिक्स फॉर्म में लिखेंगे। 2 8 ज़ार 16, 1 बच गया, तो स्टूडेंट्स आप माइनस का साइन लगाएं और जो नोमिनेटर है लेफ़्ट साइड पे 8 लिखें उसको, क्वेश्चन को, और रिमाइंडर को ऊपर लिखें और 2 नीचे, ये इसका आंसर होगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ 1/a माइनस 1/b इज़ इक्वल टू 1/c प्लस 1/d, फाइंड c व्हेन a की वैल्यू अवर की फॉर्म में, b भी अवर की फॉर्म में, d भी अवर की फॉर्म में। और जो हमारे पास क्वेश्चन है वो भी अवर की फॉर्म में है, लेकिन स्टूडेंट्स आपने इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपने सिर्फ ये करना है कि जैसे यहाँ पर वैल्यूज़ लिखी हैं आपने वैसा ही लिखना है। अब क्योंकि ये अवर की फॉर्म में है तो आप देखें ज़रा गौर से, ये लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय a, तो आप यहाँ पर लिखें 1, इस लाइन की जगह पे डिवाइड का साइन डाल दें, a की वैल्यू 1/2 है वो लिखते हैं, यानी कि आप इसको इस फॉर्म में लिख के ब्रैकेट डाल दें। ये लिखा है -1 डिवाइडेड बाय b, यानी आप 1 लिखें, डिवाइड का साइन डाल के b की वैल्यू लिख दें, इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय c, इसकी वैल्यू नहीं है, इसको ऐसा ही लिखा रहने दें, प्लस 1/d, तो 1 डिवाइडेड बाय d की वैल्यू है -1/5, तो स्टूडेंट्स ऐसे ही आप लिख दें। अब ये डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो आपको पता है कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली वैल्यू जो है वो नीचे आ जाती है। अब स्टूडेंट्स, ये 1 जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो पहले नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स ऐसा ही होगा, 1 मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये -5 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अब पहला असूल क्या है, बिल्कुल पहले मल्टीप्लाई हल होगा फिर माइनस होगा, तो 1 मल्टीप्लाई 2 2 आएगा, -1 मल्टीप्लाई 4 4 आएगा, इज़ इक्वल टू 1/c, ये ब्रैकेट के बाहर प्लस, ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो पहले ब्रैकेट हल होगी, प्लस माइनस माइनस, 5 1 ज़ार 5। अब स्टूडेंट्स 2 - 4 है, 2 में से -4 करेंगे, -2 आएगा,
इधर -5 है, ये जब लेफ़्ट साइड पे जाएगी तो ये +5 बन जाएगी, इज़ इक्वल टू 1/c। स्टूडेंट्स देखें, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। 3 जो है वो 1/c के इक्वल है। 3 के नीचे हमने वैल्यू c की निकालनी है, 1/c की नहीं निकालनी। अब स्टूडेंट्स 3 के नीचे वैल्यू नहीं है, अब 1 लगा लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 3c जो है वो 1 × 1 के इक्वल आएगा, यानी 3c इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब c के साथ 3 लिखा हुआ है, इसको आप राइट साइड पे लेके जाएंगे तो 1/3 हो जाएगा और ये c की वैल्यू है। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं और हम सीख ये रहे हैं कि किस तरीके से वैल्यूज़ को ABC के अल्फाज को रिप्लेस किया जाता है डिजिट की वैल्यूज़ से। जहाँ पर n लिखा हुआ है हमारे पास फार्मूले की फॉर्म में, n इज़ इक्वल टू m/x + q। q हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स। n की वैल्यू 1 4/5 दी है और ये जो 1 4/5 को हम ठीक करेंगे तो 5 1 ज़र 5 + 4 9/5 बन जाएगी। m की वैल्यू हमें 9 दी गई है और x की वैल्यू 2। हमने ये वैल्यूज़ यहाँ लगानी है। n की जगह पे आप लिखें 9/5 इज़ इक्वल टू m की जगह पर 9, x की जगह पे आप 2 लिखें प्लस q हमने मालूम करना है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वैल्यू इधर, तो 9 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 + q से। 5 जो है वो मल्टीप्लाई होगी 9 से, मल्टीप्लाई कर दें आप, 9 2 ज़ार 18 प्लस 9 1 ज़ार 9q, 5 9 ज़ार 45। अब ये आपको 18 नज़र आ रही है अलग लिखी, ये 5q में जमा नहीं हो सकती, तो 18 को हम राइट साइड पे लेकर आएंगे तो ये प्लस का 18 है, तो ये राइट साइड पे आके माइनस का 18 हो जाएगा। स्टूडेंट्स 45 में से आप 18 को माइनस करें, 27 आएगा। 9 को डिवाइड करें, राइट साइड पे जाएगा तो ये 27 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा 9। 9 का टेबल 27 पे पड़े, 9 1 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, तो q की वैल्यू 3 आएगी। ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन 12 है और आपने बात याद रखनी है कि कभी भी क्वेश्चन को देख के आपने डरना नहीं है कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। सिंपल मेथड हमने इस्तेमाल करना है। हमारे पास मेथड ये है कि जो वैल्यूज़ दी गई हैं आप उनकी वैल्यूज़ डाल दें। इस क्वेश्चन में हमने f की फाइंड करनी है वैल्यू, बाकी तमाम वैल्यूज़ दी गई हैं, a की, b c d और e सब की। हम सबसे पहले देखें, c लिखा हुआ है, c की वैल्यू हमें -6 दी गई है, इक्वल का साइन डालें, a की वैल्यू हमें 3 दी गई है, डिवाइड का साइन डालें, b की वैल्यू 4 है, आगे माइनस है, d की वैल्यू -5 है तो इसको आप ब्रैकेट में लिखें क्योंकि माइनस का साइन आपको बाहर भी नज़र आ रहा है। आगे माइनस लिखा है, e की वैल्यू 2 है तो वो आप लिख सकते हैं ऐसे ही। आगे f की वैल्यू मालूम करनी है और d की वैल्यू -5 दी गई है, आप उसको ब्रैकेट में लिख लें। स्टूडेंट्स हमने तमाम वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप पहले सॉल्व करते हैं ब्रैकेट्स को। 3/4 लिखेंगे, माइनस, ये देखिए ये -5 है, ये -2 है, जब ये दोनों माइनस की हैं तो ये जवाब ऊपर आ जाएगा -7। नीचे देखें, f माइनस और माइनस प्लस f +5 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये जो ऊपर माइनस का 7 लिखा हुआ है और दरमियान में आपको माइनस का साइन नज़र आ रहा है, इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है। ये माइनस और ऊपर वाले माइनस, क्योंकि ऊपर सिर्फ एक लफ्ज़ है और उसके साथ माइनस है, जब ऐसी सूरत हाल आए तो ये सेंटर वाला माइनस उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। ये माइनस और माइनस जो हैं ये +7/f +5 बन जाएंगे, इज़ इक्वल टू -6 के। अब स्टूडेंट्स देखिए, आप इधर -6 है, ये 3/4 है, तो आप इसको लेफ़्ट साइड पर ले आएँ, ये -3/4 हो जाएगा। x6 के नीचे आप 1 लगा लें, इधर जो वैल्यू रह गई है वो है 7/f +5। अब स्टूडेंट्स नीचे 1 और 4 है, इनका डिनोमिनेटर बराबर करना है, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन हम सिर्फ 1 को 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू दोनों को ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये
नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ सेम हो जाएंगी। जब नीचे वाली वैल्यूज़ सेम हो जाएं तो फिर हम सिंपल ऊपर की वैल्यू को लिख के नीचे वाली वैल्यू एक दफ़ा लिखते होते हैं। स्टूडेंट्स आप देखें हम आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं तो वैल्यूज़ का साइज़ छोटा होता जा रहा है। -24 -3 -27 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल टू 7 ओवर f+5। अब ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं सिंगल, हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली वैल्यू जो है ये इससे मल्टीप्लाई। स्टूडेंट्स जो 4 है ये मल्टीप्लाई 7 से हो जाएगी और -27 जो है ये f+5 से मल्टीप्लाई होगी। आप इसको मल्टीप्लाई करें, 4 7 28, -27 को f से करेंगे -27f आएगा, माइनस प्लस माइनस 27 को 5 से मल्टीप्लाई करें 135 आएगा। अब आप देखें f की वैल्यू माइनस में है तो इसको आप लेफ़्ट साइड पर ले जाएं और 28 को राइट पर ले जाएं। -27 जब लेफ़्ट साइड पे आएगा तो +27f हो जाएगा और 28 जब राइट पे जाएगा तो ये -28 हो जाएगा। आप स्टूडेंट्स -135 और -28 है, इन दोनों को आप कैलकुलेटर पे लिखें। -135 -28 तो दोनों ऐड होके आंसर -163 आ जाएगा। तो 27 जो है वो 163 के इक्वल आएगा। अब 27 को आप डिवाइड करें, -163 डिवाइडेड बाय 27 आएगा। अब ऊपर की वैल्यू बड़ी है, नीचे की छोटी है, आप इसको डिवाइड करें तो ये हमारे पास कैंसिल नहीं होते, बल्कि हमें इसको सिंपल फॉर्म में डिवाइड करना पड़ेगा। 163 को अब यहाँ लिखें, 27 से करें, 6 से मल्टीप्लाई करें, 27 × 6 162 आएगा। तो हमारे पास जो अब इसका आंसर बनेगा वो बनेगा -6 1/27। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है a इज़ इक्वल टू b डिवाइडेड बाय c माइनस b। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, c की वैल्यू 10 है -b। अब 3 के नीचे कोई वैल्यू स्टूडेंट्स नहीं है, 1 लगा लें। दोनों तरफ ऊपर नीचे वैल्यूज़ लिखी हैं, आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी और ये 3 से, तो 3 से वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 10 - b इज़ इक्वल टू 1 × b। 3 10s are 30 -3 1s are 3b। ये 3 दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर ब्रैकेट के अंदर, b 1s are b आएगा। आप फ्रेंड्स देखें ये b है, -3b ये 1b है। -3b छोटी होती है तो ये राइट साइड पर आ जाएगी, राइट पे आएगी तो ये +3b हो जाएगी। अब b में जब 3b प्लस करेंगे तो ये 4b हो जाएगा। आप जब दो वैल्यूज़ हों तो दोनों की जगह लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। 4 को आप डिवाइड करेंगे दूसरी साइड पे लेके जाने के लिए तो 30/4 लिख दें। दोनों पे 2 का टेबल जाता है, 2 2s are 4, 2 15s are 30। तो b का आंसर आ गया 15/2। 15 वैल्यू बड़ी है, 2 छोटी है, डिवाइड कर लें तो आपके पास जो आंसर आएगा 1/2, ये इसका आंसर बनेगा। हमारे पास क्वेश्चन है m n(x)² - y डिवाइडेड बाय z इज़ इक्वल टू 5n। हमने वैल्यू n की निकालनी है और बाकी सब की वैल्यूज़ दी गई हैं। आइए वैल्यूज़ लगाएं। m की वैल्यू 6 है तो पहले हम 6 लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट ले लेते हैं। n की वैल्यू हमने मालूम करनी है, उसको ऐसे ही लिख लें। x की वैल्यू -2 है तो आप ब्रैकेट डाल के -2 लिख के उसके ऊपर स्क्वायर डाल दें, क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर है। -y माइनस का साइन डालें और y की वैल्यू को ब्रैकेट में -3 लिख दें। आगे आपको ब्रैकेट क्वेश्चन की नज़र आ रही है, इसको आप एक दफ़ा फिर लिख दें। मैंने क्वेश्चन की ब्रैकेट्स के लिए बड़ी ब्रैकेट्स इस्तेमाल कर ली हैं। डिवाइडेड बाय z की जगह पर आप -5 लिख दें, इज़ इक्वल टू 5n। अब 5n के नीचे कुछ भी नहीं है तो आप 1 लगा लें। स्टूडेंट्स अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस ये 5n जो है ये मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा और 1 जो है ये इधर मल्टीप्लाई होगा। n
-2 का होल स्क्वायर लेंगे 4 आएगा, माइनस और माइनस प्लस 3 आ जाएगा स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई होके सामने चला जाएगा। अब फ्रेंड्स ये 6 अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों वैल्यूज से, 6 4 ज़ार 24 और ये n साथ आएगा, 6 3 ज़ार 18 इज इक्वल टू -25n। -25n माइनस का है, लेफ्ट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, इधर 24n प्लस 18 है, 18 राइट साइड पर चला जाएगा। 24n जो है ये इज इक्वल टू हो जाएगा 24n में 25n प्लस होगा और इज इक्वल टू -18 हो जाएगा। 18 राइट साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 49n आएगा इज इक्वल टू -18 के। 49 को राइट साइड पे लेके जाने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा और ये हमारे पास 18/49 आएगा। दोनों पर कोई भी टेबल नहीं जाता, तो ये इसका आंसर है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।